जय हिंद। नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम 16 बिंदु जिसे 16 सूत्री प्रेक्षक रिपोर्ट कहा जाता है उसे भरना सीखेंगे कि 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जो सूचना उपलब्ध कराया जाता है, पीठासीन अधिकार का प्रपत्र भी कहा जाता है, इसे कैसे भरा जाता है, इसे भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ पे सबसे पहले विधानसभा का नाम लिखेंगे और लोकसभा को, जो लोकसभा क्षेत्र होगा वहाँ पे इस पे नाम लिख देना है। इसके बाद 2024 जो भी निर्वाचन क्षेत्र हो लिख देना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिख देना है। और मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम, मतदान केंद्र, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी पड़ी है, चुनाव हो रहा है, उसी की रिपोर्ट देनी है। तो उसकी मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट जो होती है, जिस रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र के नाम से जाना जाता है, क्या क्या इसमें शामिल है। तो सबसे पहले है 1 नंबर में मतदान केंद्र संख्या। तो जिस मतदान केंद्र पर चुनाव आप करा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी के साथ जो टीमें हैं P1, P2, P3, तो उसमें सबसे पहले मतदान केंद्र का संख्या इसमें भर देना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती अगर हुई है तो हाँ, नहीं हुई तो नहीं। तीसरा है माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती हुई है या नहीं। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती हुई है तो हाँ, नहीं हुई तो नहीं। वीडियो कैमरा की तैनाती हुई है या नहीं। अगर हुई है तो हाँ, नहीं हुई है तो नहीं भर देना है। कुल मतदाता, अब कुल मतदाता सूची जो प्राप्त होती है उसमें लिखा हुआ रहता है कि कुल कितने मतदाताओं की संख्या है। तो उसमें लिख देंगे कुल मतदाता कितनी संख्या है और इसमें लिख देंगे कुल कितना मतदान हुआ है। अब कुल कितना मतदान हुआ है वह उसमें दर्ज कर देना है। 7वें नंबर पर है मतदान का प्रतिशत। अब मतदान का प्रतिशत निकाल देंगे। अगर मतदान का प्रतिशत आपको निकालना नहीं सीखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि मतदान का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उसमें मतदान का प्रतिशत लिख देना है। उसके बाद है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब कुल कितने निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, नोटा सहित इसमें इसका जिक्र कर देना है। 9वें नंबर कॉलम में है कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। अब कितने पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता मतलब पोलिंग एजेंट, कितने अभ्यर्थियों ने के द्वारा पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगाया गया। कितने अभ्यर्थियों ने मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र साइन करके दिया था कि जाइए आप इस मतदान केंद्र पर आपको पोलिंग एजेंट बनना है। तो इसमें इसका जिक्र कर देना है। जितने संख्या होंगे उसकी संख्या इसमें भर देना है। 10 नंबर में है मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले कुल मतदाता। अर्थात आज भी के समय में लोग ईपी के साथ साथ अन्य भी 10-11 प्रकार के दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, उस आधार पर आप मतदान कर सकते हैं। तो ईपी के अतिरिक्त मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त और कितने दस्तावेजों से मतदान हुआ है, मतदाताओं ने मतदान किया है, उसमें उसकी संख्या भरनी है। 11 नंबर में है क्या दिखावटी मतदान मॉक पोल जिसे कहा जाता है, मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया गया। जो मतदान दिखावटी मतदान जो मॉक पोल होता है, कम से कम
पोलिंग एजेंट के इंतजार करते करते नहीं आते हैं तो 5:45 से शुरू कर देना है, 5:30 से शुरू कर देना है। तो यदि पोलिंग एजेंट आ रहा है, अगर पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल हुआ है तो हाँ, अगर पोलिंग एजेंट नहीं आए हैं तो इसमें लिख देना है ना। 12 नंबर में है, क्या दिखावटी मतदान की को क्लियर किया गया। अब जब दिखावटी मतदान मॉक पोल हो गया तो उसको तो सीआरसी करना ही है। सीआरसी करने के पश्चात ही वास्तविक मतदान शुरू होता है, तो इसमें हाँ लिखना ही है। अगला है, क्या मशीन को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद एवं सील किया गया। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मशीन को, कंट्रोल यूनिट को और ये वीवीपैट को खाली जो उसमें से पर्चियां निकाल करके उसको सील किया गया, बंद किया गया, तो इसमें लिखना है हाँ या नहीं। अगला है, क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने पर 17C दिया गया, तो इसमें हाँ या नहीं लिखना है। सांझ 5 बजे के पश्चात पर्ची लेकर मतदान की समाप्ति तक मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संध्या 5 बजे या जब चुनाव समाप्त होने वाला होता है, उस समय पहले तो कुछ मतदाता मतदान करने के लिए चले आते हैं, तो ऐसे में पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्ची जारी की जाती है और पीछे से एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए भेजा जाता है। अगर आपके साथ पीठासीन अधिकारी आपके बूथ पर, मतदान केंद्र पर इस प्रकार कोई होता है ऐसा, तो पर्ची आप देते हैं, पीठासीन अधिकारी पर्ची जारी करते हैं, तो इसमें कितने मतदाताओं को पर्ची दिया गया उसका रिपोर्ट इसमें भरना है। उसके बाद है, अंतिम, क्या मतदान की अवधि में कोई विशेष घटना घटित हुई। अगर कोई इसी प्रकार का घटना हो रहा है तो उसका इसमें जिक्र करेंगे अथवा नहीं लिख देंगे। उसके बाद तारीख और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे और इस तरह से आपका 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट बनकर तैयार हुआ। यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं इसी प्रकार के चुनाव संबंधी एक नए जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।